आपके ऐसे कानून बना दिए जाएंगे, आपके अंदर जो आपने रिसोर्स बना रखे हैं, जिन चीजों पे आप कहते हैं कि हमने तो 2-2, 4-4, 5-5 लाख के अपने बच्चों के लिए, पोते के लिए, बच्चे के लिए हमने साधन बना लिया। साथ ही कानून पास होता है संसद भवन के अंदर, जो आपके दिल्ली के सेंटर में आपके खेतों में, आपके मकानों पर, आपके दुकानों को उजाड़ कर बनाई गई है। उस बड़े संसद भवन के अंदर एक कानून बनेगा, आपके मिनट के अंदर अगले दिन आपके सारे संसाधनों का समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सत्ता के साथ जुड़ना पड़ेगा। विजय कसाना को राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है कि देश भर में धूल फांकने का काम जो सैकड़ों हजारों साथियों के साथ देश भर में काम करते हैं, हम लोगों को केवल इतनी सी पीड़ा है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी इंजीनियर है, मेरे दामाद इंजीनियर है, डॉक्टर है। क्या पड़ी थी मुझे, मगर पीड़ा है जो मान सम्मान की बात आती है। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं अपने हालात देखता हूँ, सुबह से शाम तक टेलीविजन के चैनल पे देखता हूँ, अखबारों के पन्नों को खोज खोज कर देखता हूँ, एक नाम ढूंढने को नहीं मिला जो पिछले 700 वर्षों में अपने आप को शासक दल बताता था। यही पीड़ा है साथियों, और इस बात की परवाह मत करिए। आपको अपनी वोट हार और जीत के लिए नहीं डालनी। हम लोग बारात में उसी में बैठने के आदि हो गए जिसका बढ़िया बाजा बजता है। आपको इस मोह को छोड़ना पड़ेगा, उस बारात को खोजना पड़ेगा, आपने अपना दूल्हा स्वयं तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए ये योगेश भाई, इसके लिए हौसले की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ साथियों, एक ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मैंने देश के कोने कोने में पहुंच लिया। एक ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं भारतीय मीडिया से जुड़ने के लिए। धर्मवीर भाई जैसे लोग, योगेश भाई जैसे लोग जो नेशनल पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे, जिन लोगों ने पीड़ा को समझा है। हम लोगों को कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल इतनी सी पीड़ा है कि देश में जिएंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे, और सम्मान के साथ नहीं जी सकते तो सम्मान के साथ मर तो सकते हैं साथियों, मर तो सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, हर गांव की चौपाल में 20-22 गांवों के अंदर यही बात कहने आया हूँ। आप लोगों को शाम को बहुत उठाया है, 4 लोगों को मिलाना है, यहाँ से लेकर सीतापुर तक। आपने केवल इतनी सी बात करनी है कि 76 साल से तो हम देने के काम कर रहे हैं। एक बार किसी से मांग के तो देखिए वोट क्या चीज होती है। साथियों, खून दे देना जरूरतमंद को, मगर वोट को सोच के देना। जरूरतमंद के लिए अपना खून देने में आपका बहुत बड़ा पराक्रम होगा, मगर वोट वो ताकत है जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाने का काम करती है। ये लुटेरे लोग, ये लोग वो हैं जो सदियों से मांगने का काम करते थे, और जो मांगने वाला है वो भिखारी बन गया, जो देने वाला है वो राजा बन गया। इस भेद को समझने का काम आज आपके बेटों ने सीख लिया है। मेरे माँ बाप पहले जो निरक्षर थे, जिनको पता नहीं था, साथियों ये पहली पीढ़ी है जिन लोगों ने पढ़कर खोजने का काम किया, अपने इतिहास को खोजा है। उस इतिहास को करने को हमें रिकॉग्नाइजेशन देनी है। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपनी देश की व्यवस्था से जोड़ना है, अपने इतिहास को भी जोड़ने का काम करना है। और इस देश के अंदर जो 198 जाति जिनका आप देखेंगे, इसमें बहुत ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक कोई गिनती में नहीं गिना जाता। मेरे समाज के सरकारों, आपको उन लोगों की लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को मालिक बनना पड़ेगा इस देश का। आप लोगों को प्रेरणा जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आप लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, विश्वास टूट गया है। आप आकर्षण करते हैं। मैं नौजवान साथियों से विशेषकर कहना चाहता हूँ, आप बैठना सीख लीजिए, आप सुनना सीख लीजिए, आप हवा के साथ माइक मत कहिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, विध्वंस के बाद ही निर्माण होता है। आप छोटे छोटे लालच में, एक एमपी के, एक एमएलए के लालच में अपनी वोट को सालों तक इसलिए दे रहे हैं कि हमारे 7 एमपी जीत लेगी। आप 15 एमपी की जीत जाओ गुलामी के घरों में। आप मात्र स्वाभिमान के साथ बहुजन समाज पार्टी के 1996 में 6 एमपी जीते गए थे। पूरी संसद को हिलाने का काम कर दिया था। देश की आजादी से आज तक 118 एमपी तो ऐसी क्लास के जीत का हर पार्टी से शुरू से जा रहे हैं। मगर जब अपने दल से जाओगे, अपने फाउंडेशन से जाओगे, अपने प्लेटफॉर्म से जाओगे, तो आप अपनों की बात करोगे। जब बीएनपी मुद्दे की बात भाई धर्मवीर जी ने की थी, अपने समाज के कोई एमपी नहीं छोड़ा, कोई विधायक नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा साहब हम पार्टी से बगैर इस विषय को नहीं उठा सकते। ये केजरीवाल के पास सीधे गए, उन्होंने कहा कि हमारा टीएमसी का मुद्दा है। इस देश के अंदर हम स्वाभिमानी जातियों में आते हैं। उसके 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के माध्यम से हमको चोर बताया गया। वही
स्वीकृति पत्र देने का काम भाई धर्मवीर जी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई मुक्त मिले, हमें आरक्षण का फायदा मिले ना मिले, मगर स्वाभिमान के साथ उस सर्टिफिकेट में लिखा हो कि ये लोग इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं। इतना सा काम हो गई, आपका स्वाभिमान कहा जाएगा। मैं विशेषकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को छोटे छोटे हितों को छोड़ना पड़ेगा, बड़े उद्देश्य के लिए छोटे छोटे मतभेदों को भी बढ़ाना पड़ेगा। किसी बैठक में पंचायत बनी, किसी के बारात में चलेंगे, किसी के कोने में आपको इन्विटेशन नहीं किया, किसी की बस में बोलने का काम नहीं किया। इस छोटी छोटी बातों को हम चुनाव तक बड़े उद्देश्य तक लिए बैठा ये समाज। साथ जिन लोगों की हमारी जैसी स्थिति थी, आज उनका शासन छोड़िए, प्रशासन में कहाँ बैठे हैं। छोटा सा प्रयास था करोड़ी सिंह फैसला जी का, आज 30 निकलते हैं 40 आपके। क्या आरक्षण वो भुगती है, इसका समझना पड़ेगा। कई लोग हमारे बच्चे सवाल उठाते हैं, मैं फेसबुक पर लिखता हूँ, उसमें कहते हैं साहब हमें तो आरक्षण की तरफ धकेल रहे हो। अरे सुबह से शाम तक आपको पता नहीं है क्या ताकत है कि देश के अंदर ब्राह्मण समाज भी एसटी का आरक्षण दे रहा है, कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका एसटी का आरक्षण दे रहा है। आपको जुड़ना पड़ेगा मुख्यधारा से, ये बहुत बड़ी भुट्टी है, इसको गिराना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। चौधरी के अंकुशों के बल पर केवल अपने लेके बनाने बात करें, चौधरी जाके जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कि आप किराएदार रहते थे, आपसे पैसा लेकर चुनाव लड़े, आज अपने मिले का समय नहीं देते। साथियों, आपको विश्वास दिलाना, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जीवन पर्यंत आपके समाज को, आपके गांव को, देश की राजधानी की आवाज, देश के मूल्यों की आवाज, दिल्ली के मूल्यों की आवाज ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। हमें केवल तीसरी राजनीतिक दल जो नेशनल सदर का, उससे हाथ मिला दिया हमने कि हमारी मुक्ति आपसे है। साथियों, हमें बहुजन समाज से ऊपर करने का केवल इतना सा आपको छोटा टारगेट दे रहे हैं, छोटे से टारगेट पर काम कर दीजिए। इसी तौर पर आपको आने वाले 2025 में राष्ट्रीय पार्टी के साथ भाई धर्मवीर जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बड़े बड़े दलों के साथ अलायंस करने का काम हम देंगे। आपको बड़े बड़े दलों के साथ हम आपका अलायंस बनवाएंगे और आपको कम से कम 30 से 25 सीट, ये जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र में बैठी है, कि यही आपके पास आएगी करके, क्योंकि हालात विधानसभा में इसके भी लगभग वही है जो बाकी समझते हैं। तो आपको राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति एक बहुत बड़ा समझने का शब्द है। साथियों, मैं कहूंगा कि आगे धीरे धीरे चुनावी प्रोग्राम में आप लोगों को फोन उठाना है, चर्चा का विषय बनाना है, लोगों को मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें आपने फोन से बताना है। कोई 70 साल में बात करें, एक बार इधर डाल के देखिए भाई, योगेश नहीं कर रहे चुनाव। यहाँ पर 6 जब भी रिजल्ट आएगा 4 जून के बाद ना भारतीय पीढ़ी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, आपसे पूछेंगे अरे कि राजनीतिक दल तुमने भी बनाया था, तुमको इतनी शर्म आई कि आप लोग कम से कम इतना तो वोट डाल देते कि आने वाले समय में आपको नेता घूमते। हमें कोई नहीं मिलेगा, मगर दिल्ली वालों के जो विशेषकर 20-22 के गाँव के लोग हैं, आपसे ही सवाल होंगे अपने समय पर। कोई तो शुरुआत करेगा। साथियों, उन लोगों के इंतजार में मत लीजिए जो आप जिनको आपका आइकॉन समझ रहे देश की राजनीति में। साथियों, इन शब्दों के साथ में बहुत लंबा समय का, मुझे पता आप सब लोग 3 बजे से बैठे, बहुत लंबा समय दिया है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, इसको आप 25 तारीख से पहले एक चुनावी माहौल बना दीजिए। अपने 20-22 गाँव में, अपने गाँव के अंदर रहने वाले, अपने समाज के लोग, अपने साथ में रहने वाले लोग, आपके बीच में रहने वाले जो लोग हैं, आप कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों को प्रभावित करता है। 10 की बात कर रहे हैं हम, केवल इतनी सी बात करना है, पहले ये वोट हमारे लिए एक बार डाल कर देख रहे हैं, पार्टी बनी, आपकी आवाज बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मोदी।